हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ IIT इन थिंकिंग। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन था हमारा जेई एडवांस का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के थ्रू सारे रिएजेंट के कॉन्सेप्ट जो है ना आपके चेक हो जाएंगे। देख रहे हो कितने सारे रिएजेंट है और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो आओ इस क्वेश्चन के थ्रू, वैसे क्वेश्चन बहुत आसान है ना, क्वेश्चन आसान है पर दिखने में डरावना है। जेई एडवांस में यही होता है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग है ना तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो देखना, क्वेश्चन को एक प्रॉपर बेसिक कॉन्सेप्ट से हम अप्रोच करेंगे और ईजिली हो जाएगा। तो मेरा मोटिव है क्वेश्चन के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट सिखाना और जितने भी रिएजेंट है उनका काम बताना। मे भी ये जेई मेंस में अलग अलग रिएजेंट आ जाएगा, एक एक क्वेश्चन में एक एक रिएजेंट यूज हो सकता है, लेकिन जेई एडवांस है तो कई सारे रिएजेंट को ऐड करके दिया है। इसमें बोला था ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बना है, तो बीच का जो रिएजेंट है ये प्रोडक्ट बनाने के लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो आइए समझते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन से हम सॉल्व करते हैं। देखो, पहले ऑप्शन में सबसे पहले लिल्डार कैटलिस्ट गिवन था। अब लिल्डार कैटलिस्ट क्या होता है? बेसिकली लिल्डार कैटलिस्ट होता है H2 होता है और क्या होता है, PD होता है, Ba बेरियम सल्फेट होता है। इसको हम लिल्डार कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या काम करता है? ये बेसिकली अगर कभी भी आपको लिल्डार कैटलिस्ट दिख जाए तो इसका काम जो होता है वो एल्काइन है अगर आपके पास, तो वो क्या करता है, उसको सिस एल्किन में चेंज कर देता है। आप कहोगे सिस एल्किन क्या होता है? सिस एल्किन क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। मान लो एल्किन है हमारे पास, अगर एल्कीन से एक ही साइड ग्रुप लगे हों, देखो ये हमारे पास मेथाइल मेथाइल एक ही साइड है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक ही साइड है, तो इसको सिस एल्कीन बोलेंगे। ट्रांस एल्कीन क्या होता है? ये एल्कीन है ऐसे, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। तो देखो यहाँ पे ये मेथाइल ग्रुप अपोजिट लगा है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट लगा है, तो ये क्या हो गया? ट्रांस एल्कीन हो गया। तो बेसिकली हमारे पास जो लिल्डार कैटलिस्ट होता है वो सिस एल्कीन में चेंज कर देता है। क्लियर बात? पहले स्टेप में लिल्डार कैटलिस्ट था। अभी सॉल्व करते हैं। देखो पहले रिएजेंट देख लेते हैं काम क्या है। दूसरा रिएजेंट हमारा जो था पहले ऑप्शन में SnCl2 था और क्या था, HCl था। ये क्या करेगा जनरली, अगर ये कभी भी आपको क्या गिवन हो, साइनाइड गिवन हो, तो उसको सबसे पहले इमाइन में चेंज करता है। किसमें? CH डबल बॉन्ड NH में, इमीन में चेंज करता है। उसके बाद इसका हमारे पास क्या कर देता है, हाइड्रोलिसिस कराने पे एसिड में कन्वर्ट कर देता है फाइनली। ठीक है, तो ये होता है काम। और तीसरा रिएजेंट जो है हमारे पास दिख रहा है आपको, NaBH4। ठीक है ना, सब में यही कहीं ना कहीं यही सब गिवन है। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। NaBH4 क्या करेगा, इन जनरल ये कीटोन को अल्कोहल में चेंज रिड्यूस कर देता है, अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा, सिंपल। और H3O+ क्या करता है, हाइड्रोलिसिस कर देगा। H3O+ कभी भी अगर गिवन हो तो हाइड्रोलिसिस कर देगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस कर देगा। अगर मान लो आपके पास एस्टर है तो उसको एसिड में चेंज कर देगा। ठीक है, साइनाइड है तो उसको भी एसिड में चेंज कर देगा, और एल्कीन गिवन है तो उसको अल्कोहल में चेंज कर देगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन करके अब दिखाता हूँ। देखो, चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, समझ गया? देखो अब पहला ऑप्शन, देखो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया ताकि आपका टाइम सेव हो। ठीक है, देखना मैं आपको समझा दूंगा, एक एक चीज़ समझाऊंगा। देखो ये लिल्डार कैटलिस्ट था, मैंने बोला था ये एल्काइन को क्या करता है, सिस एल्कीन में चेंज कर देता है। तो देखो ये एल्काइन था, यही हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो ये सिस एल्कीन में चेंज कर देगा। तो डबल बॉन्ड हो गया। और सिस एल्कीन कैसे, देखो ये बॉन्ड एक ही साइड है, और ये भी सिस को चेंज, इसको भी चेंज कर दिया, ये भी एक ही साइड है, तो ओवरऑल सिस में कर दिया। ठीक है ना, चाहे तो आप एक ही साइड मूव कर देते, इधर इधर, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, बस सिस होना चाहिए। देखो ये हाइड्रोजन इधर है, ये हाइड्रोजन इधर है, और ये ग्रुप एक ही साइड है, और ये यहाँ भी देखो ये हाइड्रोजन इधर है, ये हाइड्रोजन इधर है, तो सिस। पहला रीजन क्लियर। दूसरे स्टेप में हमारे पास SnCl2 HCl गिवन था, तो ये क्या करता है, मैंने बोला साइनाइड को CH में चेंज, इमीन में चेंज कर देता है। कर दिया भाई चेंज इमीन में, दिख रहा है आपको। उसके बाद हमारे पास क्या गिवन था, NaBH4 गिवन था। NaBH4 क्या करेगा, NaBH4 ये यही है NaBH4, ये कीटोन था, कीटोन हमारे पास क्या था, ये था, कीटोन को अल्कोहल में चेंज कर दिया, और इमीन जो था इसको CH2NH2 में चेंज कर देता है। याद रख लेना, ये भी कीटोन को तो रिड्यूस ही किया, इसको भी किस में रिड्यूस कर देगा, CH2NH2। कभी भी CH डबल बॉन्ड NH है तो इसको भी रिड्यूस कर देगा CH2NH2 में। कौन सा रिएजेंट, NaBH4 ना, ये बात याद रख लेना, जेई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। अब देखो, तो हमारे पास देखो यहाँ पे जो CH
था CH डबल बॉन्ड NH था, इसको CH2NH2 में चेंज कर दिया और जो कीटोन था उसको अल्कोहल में चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये चारों रिएजेंट यूज हो गए। पहले में ये, दूसरे में स्टेप में हमारे पास ये यूज हुआ, और तीसरे स्टेप में ये, और उसके बाद चौथे स्टेप में हमारे पास हाइड्रोलिसिस हुआ था। देखो CH3O+ गिवन था, तो हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या हो जाएगा पता है आपको? देखो हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये हमारे पास जो एस्टर था ना, ये दिख रहा है एस्टर, इसको एसिड में चेंज कर दिया। देखो एसिड में चेंज कर दिया, मैंने बोला था ना हाइड्रोलिसिस एसिड में चेंज कर देगा। और ये भी हमारे पास एस्टर था, देखो एक तरह का एस्टर ही है, तो इसको भी हमारे पास क्या कर दिया, अल्कोहल में चेंज कर दिया। ठीक है, सीधी बात है। दिक्कत? किसी के मन में डाउट होगा कि सर यहाँ पे इसको एसिड में कर दिया, इसको अल्कोहल में क्यों किया, इसको एसिड में क्यों किया? तो देखो डियर, यहाँ से जब बॉन्ड तोड़ते तो यहाँ H आ जाता, अरे यहाँ H आ गया, और यहाँ पर भी जो ये देख रहे हो एस्टर इस तरीके से है, तो इसको ऐसे तोड़ोगे तो यहाँ H आ जाएगा, तो वही तो है C डबल बॉन्ड H। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे ये आ गया, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे एसिड आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट से मैच कराओ, क्या मैच कर रहा है? हमसे प्रोडक्ट क्या पूछा था, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे पास CHO बन रहा था और C एस्टर बन रहा था, तो यहाँ पे क्या बन रहा है CH2NH2, और एसिड नहीं मैच खा रहा है, तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट था। चलो अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, BCD। देखो बी में पहले स्टेप में लिल्डार कैटलिस्ट मतलब एल्काइन को सिसएल्किन में चेंज कर देगा। दिक्कत? तो सिसएल्किन में कर दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं। दिख रहा है ना, एक ही साइड है, ये डबल बॉन्ड मतलब एल्किन, और ये मतलब एक ही साइड। H3O+ लिया है, तो H3O+ अगर कभी भी साइनाइड को देखता है तो डायरेक्ट एसिड में चेंज कर देता है, डायरेक्ट एसिड में चेंज कर देगा। और एस्टर को तो एसिड में हाइड्रोलिसिस करके वो कर ही दे रहा था एसिड में। ठीक है, तो ये दोनों एसिड में, और यहाँ पर भी एस्टर था तो इसको भी बॉन्ड तोड़ के अल्कोहल में चेंज कर दिया। ठीक है, हाइड्रोलिसिस। अब देखो अगले स्टेप में SnCl2HCl गिवन था, तो SnCl2HCl गिवन होता है, तो जो CN होता है ना वो होता है, तो उसको इमीन में चेंज करता है, जैसे यहाँ पे किया था देखो इमीन में, तो यहाँ पे तो साइनाइड दिख ही नहीं रहा है। ठीक है ना, तो क्या चेंज ही नहीं करेगा, नो रिएक्शन। लेकिन इसके बाद हमारे पास NaBH4 था, तो क्योंकि ये तो यही रहेगा, NaBH4 डालोगे तो जो कीटोन है उसको अल्कोहल में चेंज कर देगा, तो ये कीटोन को अल्कोहल में चेंज कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, बाकी जो जैसे था वैसे लिख दिया। तो ये भी मैच नहीं खा रहा है, क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास क्या था, देखो ऑप्शन में हमारे पास CHO था और C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों तरफ एसिड आ जा रहा है। ठीक है, अब देखो अगला C ऑप्शन चेक करते हैं। देखो C ऑप्शन में हमारे पास NaBH4 था, तो ये क्या करेगा, कीटोन को अल्कोहल में चेंज कर दिया, रिड्यूस कर दिया भाई, कर दिया। दूसरे स्टेप में SnCl2HCl था, तो ये क्या करेगा, साइनाइड को इमाइन में चेंज करता है, इमीन में चेंज करता है, कर दिया यहाँ से। H3O+ था, तो H3O+ हाइड्रोलिसिस कर देगा, तो इसका हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड हो, मतलब CHO हो गया, और उधर एस्टर को एसिड में चेंज कर दिया अभी तक जैसे करता है, और ये भी हमारे पास अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, इधर हाइड्रोलिसिस होके इधर H आ जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में लिल्डार कैटलिस्ट डाल दिया, लिल्डार कैटलिस्ट एल्काइन को सिस में चेंज कर देगा, सिस में चेंज कर दिया, तो हमारे पास CHO आ गया, इधर एसिड आ गया। यही पूछा था प्रोडक्ट, दिखाता हूँ मैं आपको, यही पूछा था यहाँ पे, देखो आप, यही पूछा था, तो ये वाला आंसर C ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब क्या D करेक्ट है, D को भी देख लेते हैं। अच्छा ध्यान देना, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आप हाइड्रेशन कराते हो H3O+ डालते हो ना, जितने स्टेप में डाले हो, जैसे यहाँ पे डाले थे, एक चीज़ और, ये अपने इन्फॉर्मेशन के लिए बात याद रख लेना, जैसे यहाँ H3O+ डाला, ये क्या किया, एस्टर को एसिड में चेंज कर दिया। ठीक है, एस्टर को इधर, इस वाले एस्टर को अल्कोहल में, इस वाले एस्टर को एसिड में, और साथ साथ एडिशन आप H3O+ करते हो, कभी एल्कीन हो ना, एल्कीन हो, यहाँ पे एल्कीन गिवन था ना, तो इसको भी क्या करता है, साइड प्रोडक्ट भी बनेगा, अल्कोहल में चेंज करेगा, समझ रहे हो, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन बनता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट, यहाँ पे देखो क्या अगर ऑप्शन में होता तो वो भी सही होता, ठीक है ना, पर ऑप्शन में गिवन नहीं था JEE एडवांस के, बाकी जो जैसे था वैसे ही था। जो ये एल्कीन था ना, ये अल्कोहल में चेंज हो जाता OH, ठीक है, और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता, बाकी जैसे था वैसे ही सब लिख लो, बाकी जैसे था, दिख रहा है। और यहाँ पे हमारे पास था, तो यहाँ पर भी 1 2
और फिर यहाँ पर भी OH बाकी जैसे था वैसे ही, मतलब कहने का मतलब है एक बार यहाँ OH आ जाता, एक बार यहाँ आ जाता, फिर यहाँ आ जाता, फिर यहाँ आ जाता, 4 प्रोडक्ट बनते। तो जहाँ जहाँ हमारे पास क्या था H3O+ था, वहाँ भी पॉसिबिलिटी थी हमारे पास एल्कीन को भी रिड्यूस करने की, पर वो ऑप्शन में गिवन नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन में गिवन था तो इसको ले लिया। तो यहाँ पे ये तो हमारा बन गई हाइड्रोलिसिस होके क्या, इसको एल्डिहाइड में चेंज कर दिया और इसको एसिड में चेंज कर दिया और इसको हमारे पास अल्कोहल में। साथ साथ में हमारे पास क्या भी पॉसिबिलिटी क्या थी पता है, कि इसको भी हमारे साथ अल्कोहल में चेंज कर दे। एल्को पता है ना, एडिशन रिएक्शन में आप पढ़ते हो कि यहाँ से स्टेबल कार्बोकेटायन बना के वहाँ से मेजर प्रोडक्ट आप बना लेते थे। यहाँ भी जोड़ सकते थे, मतलब टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट पूछता तो आप उसको सारे बनाने होते। ठीक है, ऐसे। और हमारे पास क्या था OH, जो भी है नंबरिंग आप देख लेना, मतलब बस जो मैं बता रहा हूँ वो समझ जाओ। तो ये ऑप्शन को लिया नहीं था, ऑप्शन में हमने ये पूछा था, तो C और D दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन के थ्रू काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन पूछ लेना। और ऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका क्या है, अगर किसी को बेसिक कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, कैसे ऑर्गेनिक समझ नहीं आती, तो क्या करना, सबसे पहले आप बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना, जो कि मैंने प्ले लिस्ट में पढ़ा रखा है। फिर GOC पढ़ना, पूरा मैंने पढ़ा रखा है। और फिर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे तो समझ में आएगा। रिएक्शन मैकेनिज्म मैं पढ़ाऊंगा बाद में। और किसी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है डायरेक्ट, जो पढ़ा है पहले से, ट्रिक टेक्निक जानता है, तो प्ले लिस्ट देखना, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत बेस्ट वन क्वेश्चन का प्ले लिस्ट है, ट्रिक एंड टिप्स का प्ले लिस्ट है, JEE मेंस का प्ले लिस्ट है, नीट का प्ले लिस्ट है, सब कुछ आप देख लेना। ठीक है ना, JEE एडवांस का प्ले लिस्ट है। थैंक यू।